नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अग्निवीर भर्ती के लिए जीके जीएस की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूं। यदि आपने 25 से 20 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, यदि आपने अच्छे से क्लास पढ़ ली, तो मैं कुछ इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा, इस प्रकार लिख के, और उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं। जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, जहां से क्वेश्चन अधिकतर बनने की संभावना है, वो ज़्यादातर मैं क्वेश्चन आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। जरूर जी आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाला है। देखिए, बात करते हैं, बिल्कुल आपको टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए 1% की कोई फालतू की बात नहीं होगी। सिर्फ क्वेश्चन पर कुछ मैं इस प्रकार से आपके सामने कराने वाला हूं, समझ लीजिए। पहली क्लास है। देखिए, इस प्रकार अनुच्छेद 17, इस प्रकार यदि आप बता देना कैसे लगे, मतलब आपको पहले अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम पूछा गया है। पहले मैं आपके सामने डेली क्वेश्चन पढ़ के बताया करूंगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, WHO की स्थापना कब हुई, पिंड का पुस्तक किसकी है, पहली बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था, और उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रकार पूरे क्वेश्चन नहीं लिखेगा, लेकिन मैंने आपके सामने पढ़ के बता दिए हैं। इससे संबंधित और जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि तुमसे पूछ ले कि आर्टिकल 17 में क्या है, तो आर्टिकल 17 में यहां से मैं सॉल्व करता हूं। आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता या फिर छुआछूत। याद रखना, आर्टिकल 17 में लिखा गया अस्पृश्यता या फिर छुआछूत के बारे में लिखा गया है, इसका अंत है। अगर तुमसे आर्टिकल 18 के बारे में पूछ ले तो आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, ये भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? तो आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीने का अधिकार। तुमसे पूछ ले कि आर्टिकल 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीने का अधिकार। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का या फिर जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 40 की बात करूं तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है, इसको भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी याद रखना। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगर तुमसे पूछ ले कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की इसे आत्मा कहा। ये भी आप याद रखना। और याद रखना, अगर तुमसे आर्टिकल 52 की बात करूं तो आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भी आप याद रखना। आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। देखिए, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, पहली बार इसका पहले एग्जाम हो रहा है, वरना पहले फिजिकल होते थे, तो ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन उतने ही पूछने वाला है। एक मैंने देखा था
अग्निवीर की जो साइट है उस पर एक प्रैक्टिस सेट दे रखा है साइट द्वारा, तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही सब है, इसलिए उसी क्वेश्चन के लेवल को देख के आपके सामने ये क्लास चलाई जा रही है। चलिए बात करते हैं, एक बार देखिए आर्टिकल 17 में लिखा गया अस्पृश्यता, यहाँ पर छुआछूत कांड। आर्टिकल 18 में उपाधियों कांड। आर्टिकल 19 की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार या फिर जीने का अधिकार। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका सॉल्यूशन था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्टिकल 17 में क्या है, जिसके तहत और भी क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं विटामिन की। देखिए विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन की खोज किसने करी थी, तो विटामिन की खोज बताइएगा, विटामिन की खोज और विटामिन कितने प्रकार के होते। देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो विटामिन की खोज फंक ने करी थी। किसने करी थी, विटामिन की खोज फंक ने करी थी। विटामिन 2 प्रकार के होते, कितने प्रकार के, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है, क्योंकि देखो 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस में जीके के आने, जनरल नॉलेज के आने, जिसमें सब रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब मिला के 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के आने, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। मैं आपको डेली मतलब इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन साइंस के और कुछ क्वेश्चन जीके के मिला के एक क्लास डेली बनाया करेंगे। देखिए बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन की खोज फंक ने करी, और 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से, तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन, और वसा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील। तो याद रखना इंपोर्टेंट है, जल में विटामिन बी और जल में विटामिन सी घुल जाते, और वसा में ए, डी, ई, के, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। जिसकी कमी से तुमसे पूछ ले कौन सा रोग हो जाता, तो जिसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, ये भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए विटामिन की खोज फंक ने करी। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में विटामिन बी और सी, वसा में ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और सबसे अच्छा स्रोत इसका गाजर है। क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बताया गया है। इस बार अग्निवीर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लिख लो, आदमी। कौन सी ट्रिक लिख लो, आदमी लिख लो। आ से तो हो गया आगरा, दा से हो गया दिल्ली, और मां से हो गया मथुरा। तो आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों शहर कौन सी नदी के किनारे बसे, तो यमुना नदी के किनारे बसे। याद रखना कौन सी नदी के किनारे बसे, आगरा, दिल्ली, मथुरा, तीनों शहर यमुना नदी के किनारे बसे। अगर तुमसे पूछ ले कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा, तो याद रखना लखनऊ गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा। याद रखना, एक बार याद रखना जो पूछा जाता है उज्जैन, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा। कौन सी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 था कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा भी याद रखना और मथुरा भी याद रखना।
लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि WHO की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको बता दूं कि WHO की पहले तो फुल फॉर्म होती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये वर्ल्ड लेवल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। तो देखिए WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये भी याद रखना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष? डॉक्टर टेड्रोस है। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि WHO की स्थापना कब हुई। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। ये भी याद रखना। अब इसको रफ कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडिका पुस्तक किसकी है। तो इंडिका पुस्तक है ये किसकी है? इंडिका पुस्तक की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। किसकी है? मेगास्थनीज। याद रखना, इंडिका पुस्तक किसकी है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी याद रखना, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। यदि तुमसे पूछ ले कि गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। किसकी है? गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। और राजतरंगिणी को भी याद रखना, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी कलहड़ की पुस्तक है। किसकी? राजतरंगिणी कलहड़ की पुस्तक है। और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के बारे में मिलता है। तुमसे पूछ ले कि कौन सी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के बारे में मिलता, तो राजतरंगिणी में, जो कि कलहड़ की है, जम्मू कश्मीर के बारे में मिलता है। याद रखना, ठीक है। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, राजतरंगिणी कलहड़ की पुस्तक है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 था कि इंडिका पुस्तक किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ। और तुमसे देखो, यहाँ से बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। कहां पर हुई थी? पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ। अगर तुमसे पूछ ले कि दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो वैशाली में हुई। कहां पर हुई? दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुई। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। चारों बौद्ध संगति याद रखना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन से? एक तो महायान और एक हीनयान। ये बात भी याद रखना। पूछ ले कि कौन सी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद
बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, कौन कौन सी, हीनयान और एक महायान। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर हो जाएगा कि पहली बौद्ध संधि का आयोजन कहां पर हुआ, तो राजगृह में हुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। देखिए अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, तो हर शिफ्ट में राज्यपाल या मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और वर्तमान में जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्रिमंडल है, उसके सभी मंत्री, इनको याद रखें, ये इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अब तुमसे पूछ ले कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो उत्तराखंड के सीएम वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है। कौन है वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम? पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर की बात करूं, राज्यपाल की बात करूं, तो गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। 8 ही क्वेश्चन लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? किसने, क्या पूछा गया कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की बात करूं तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये भी याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में 2 पॉइंट याद रखना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि किस किस के बीच में हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो किस किस के बीच में हुआ? तो ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। अब याद रखना, जिसमें कौन? इसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो दोनों याद रखना, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता। कौन से? ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता, याद रखना। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश तो गुलाम वंश है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश कौन सा है? पहला वंश तो गुलाम वंश है, ये भी याद रखना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश गुलाम वंश है। ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रथम महिला शासिका का तुमसे पूछ ले, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका, तो वो रजिया सुल्तान है। कौन सी है? रजिया सुल्तान। क्योंकि कौन से नंबर की थी? तो 5वें नंबर की थी, ये भी याद रखना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, 5वें नंबर की है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? तो 1206 ईस्वी में की। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गया। 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, गौरी और चौहान के बीच में हुआ, जिसमें गौरी जीत गया और चौहान हार गए। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश था। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका पूछ ले तो रजिया सुल्तान थी, जो कि क्रम में कौन सी थी? तो 5वें नंबर की थी। ठीक है दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार 8 क्वेश्चन थे। यदि क्लास सही लगी हो तो कमेंट करके बता देना, तो क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। बाकी क्या, अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि पेपर
का समय ऑलरेडी पहले से दे रखा था, तो तैयारी कंटिन्यू करते रहें।